सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम किस साल में जी रहे हो, तुम कहोगे इस साल में, इस तारीख में। लेकिन अगर मैं कहूं, हो सकता है तुम गलत हो सकता है तुम्हारा दिमाग इस वक्त जो रियलिटी देख रहा है वो असली समय ही ना हो। सोचो, अगर कोई आदमी 1850 में सोए और आंख खोले 2025 में, वो कैसे रिएक्ट करेगा? कार्स, मोबाइल फोन्स, कैमरास, इलेक्ट्रिसिटी। और अब सोचो, ऐसा हो चुका है। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार। कुछ लोग जो अपने समय के लगते ही नहीं थे, हिस्ट्री में ऐसे पाए गए। उनके पास प्रूफ था, डॉक्यूमेंट्स थे, फोटोज थे, और फिर वो गायब हो गए। आज की वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा 5 ऐसे लोग जो हिस्ट्री में फिट ही नहीं होते और जिन्हें साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लेकिन इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा टाइम को देखने का नजरिया बदल सकता है। केस 1, रूडोल्फ फेंस, 1950, न्यूयॉर्क, टाइम स्क्वायर। हर तरफ लाइट्स, कार्स, हॉर्न, भीड़, और अचानक लोग रुक जाते हैं। एक आदमी रोड के बीच कंफ्यूज्ड, डरा हुआ, जैसे अभी अभी किसी सपने से उठा हो। उसके कपड़े 1800 के, लॉन्ग कोट, बटन्स, लेदर शूज। वो बिल्डिंग्स को देख रहा है, गाड़ियों से घबरा रहा है, जैसे उसने कभी ये दुनिया देखी ही ना हो। और फिर वो रोड क्रॉस करता है। एक्सीडेंट, वही मौत। पुलिस इसे नॉर्मल केस समझकर बॉडी चेक करती है। पॉकेट से मिलता है 1876 के कॉइन्स, बिल्कुल नए। एक लेटर जिसका एड्रेस 70 साल पहले खत्म हो चुका। एक विजिटिंग कार्ड, रूडोल्फ फेंस। पुलिस रिकॉर्ड्स चेक करती है और सच, रूडोल्फ फेंस 1876 में वॉक पर निकला था और कभी वापस नहीं आया। सेम नेम, सेम एज, सेम फेस। तो सवाल, क्या वो आदमी 74 साल आगे चला गया था, या फिर क्या टाइम कहीं फट गया था? और याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम सोच रहे हो ये सिर्फ कोइंसिडेंस था, तो नेक्स्ट केस में आदमी सिर्फ फ्यूचर में नहीं जाता, वो वापस भी आता है। केस 2, सर्गे पोनोमारेंको, 2006, यूक्रेन, पुलिस स्टेशन। एक आदमी अंदर आता है, कपड़े 1950 स्टाइल, हेयर कट पुराना, शूज विंटेज। वो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस शहर में हूं। नाम सर्गे, एज 25, ईयर 1958। पुलिस हंसती है, लेकिन उसका कैमरा। फिल्म डेवलप होती है और फोटोज देखकर पुलिस का चेहरा बदल जाता है। फोटोज में 1950 के स्ट्रीट्स, ओल्ड कार्स, उसकी गर्लफ्रेंड, और लास्ट फोटो वही जगह जहां वो 2006 में खड़ा है। डॉक्यूमेंट्स रियल, आईडी रियल। वो कहता है, बाइक चला रहा था, एक ब्राइट लाइट दिखी और सब बदल गया। नेक्स्ट डे वो गायब। लॉक्ड रूम, नो सीसीटीवी, नो एक्सप्लेनेशन। पुलिस उसके एड्रेस पर जाती है। एक बुजुर्ग महिला मिलती है। वो कहती है, ये मेरे हस्बैंड हैं जो 1958 में गायब हो गए थे, और फोटो दिखाती है, सेम फेस। अब तुम खुद सोचो, ये कोइंसिडेंस है या टाइम स्लिप? साल 2000, इंटरनेट नया नया था। फोरम्स पर लोग बिना चेहरा दिखाए जो चाहे लिख सकते थे, और तभी एक नाम सामने आता है, जॉन टीटर। वो लिखता है, आई एम अ टाइम ट्रैवलर फ्रॉम द ईयर 2036। लोग हंसते हैं, मजाक बनता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ बातें नहीं करता। जॉन टीटर कहता है कि वो फ्यूचर से एक मिशन पर आया है। उसकी टाइम मशीन कार के अंदर लगी है, ग्रेविटी डिस्टॉर्शन पर काम करती है, मिनी ब्लैक होल्स का इस्तेमाल करती है, और फिर वो हैंड ड्रॉन डायग्राम्स डालता है, टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस देता है,
इतनी डिटेल कि कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं। IBM 5100 सबसे बड़ा ट्विस्ट। जॉन टीटर कहता है, मुझे 1975 जाना है, IBM 5100 कंप्यूटर लेने। क्यों? क्योंकि उस कंप्यूटर में एक सीक्रेट फीचर था जो फ्यूचर की बड़ी कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। बाद में IBM ने माना कि ऐसा हिडन फीचर सच में मौजूद था। यहीं से लोग बोले, यह आदमी कुछ ज्यादा ही जानता है। फ्यूचर की डरावनी झलक। जॉन टीटर फ्यूचर के बारे में बताता है। अमेरिका में सिविल कॉन्फ्लिक्ट, गवर्नमेंट पर लोगों का भरोसा कम, वर्ल्ड वॉर की वार्निंग, न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन की बात। सब कुछ एग्जैक्ट सच नहीं हुआ, लेकिन दुनिया जिस डायरेक्शन में गई वो उसकी बातों से काफी मिलती जुलती थी। जब उससे सवाल पूछे गए, लोग पूछते, अगर फ्यूचर पता है तो हम उसे बदल क्यों नहीं सकते? वो जवाब देता, टाइम एक नहीं, मल्टीपल टाइमलाइंस होते हैं। मतलब हर डिसीजन नई रियलिटी बनाता है। और फिर वो गायब। जॉन टीटर आखिरी मैसेज लिखता है, आई मस्ट रिटर्न टू माई टाइम। और बस अकाउंट डिसअपीयर, नो ट्रेस, नो आइडेंटिटी। आज तक कोई नहीं जानता वो इंसान था या इतिहास का सबसे बड़ा इंटरनेट मिस्ट्री। केस 4, स्विस वॉच। चाइना, एक शांत सा इलाका। आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे। एक 400 साल पुराना टूम पूरी तरह सील्ड, ना कोई ह्यूमन एंट्री का निशान, ना कोई दरार। मतलब साफ था, अंदर जो भी मिलेगा वो उसी दौर का होगा। एंशिएंट यूटेंसिल्स, पुराने सिक्के, ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन तभी एक रिसर्चर का हाथ किसी चीज से टकराता है। वो नीचे गिरती है। सब चौंक जाते हैं। जमीन पर पड़ी होती है एक छोटी सी चीज, स्विस रिस्ट वॉच। ब्लैक डायल, मेटालिक शाइन, पीछे इनग्रेव्ड लिखा होता है स्विस। अब जरा यही रुककर सोचो, 400 साल पहले रिस्ट वॉच का कॉन्सेप्ट ही नहीं था स्विट्जरलैंड में। मॉडर्न वॉच इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। मेटल स्ट्रैप्स, क्वाड स्टाइल डिजाइन, सब इम्पॉसिबल। तो सवाल उठता है, ये वॉच आई कहां से, किसने रखी, और सबसे बड़ा सवाल, कब? एक्सपर्ट्स पहले तो हंसे, सोचा किसी ने प्रैंक किया होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टूम सील्ड था। ओपनिंग पहली बार हुई थी। अंदर मॉडर्न कंटामिनेशन का कोई एविडेंस नहीं। वॉच डस्टी थी, लेकिन टूटी नहीं थी, जैसे हाल ही में रखी गई हो। कुछ रिसर्चर्स ने कहा, हो सकता है कोई वर्कर से गिर गई हो, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं उस साइट पर रिस्ट वॉच पहनना अलाउड ही नहीं था। एक्सकवेशन टीम ने एंट्री से पहले स्ट्रिक्ट चेक्स पास किए थे। अब मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये एक टाइम स्लिप का केस हो सकता है, या कोई ऐसी घटना जहां फ्यूचर का ऑब्जेक्ट पास्ट में पहुंच गया। कुछ थियरीज तो और भी खतरनाक हैं। क्या कोई टाइम ट्रैवलर टूम के अंदर गया, या ये टूम सच में सील नहीं था, बस हमें ऐसा लगता था, या फिर हिस्ट्री में कहीं कोई मिसिंग चैप्टर है। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि इस केस को क्वाइटली दबा दिया गया। नो डिटेल पब्लिक इन्वेस्टिगेशन, नो फाइनल कंक्लूजन। बस एक सवाल छोड़ दिया गया, अगर ये वॉच 400 साल पुरानी काबर में नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर ये थी कहां से? सोचो, हिस्ट्री सच में वैसी ही है जैसी हमें पढ़ाई गई है, या फिर कुछ चीजें हमसे छुपा दी गई हैं? अगला केस और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, जहां इंसान खुद अपने फ्यूचर से टकरा जाता है। केस 5, 1941। हिपस्टर। 1941 की एक पुरानी फोटो, ब्लैक और वाइट। सैकड़ों लोग खड़े हैं, सबके कपड़े पुराने जमाने के। लेकिन तभी नजर रुकती है एक आदमी। मॉडर्न टी शर्ट, सनग्लासेस, हेयर स्टाइल आज जैसा, हैंड्स पॉकेट में, कैजुअल स्टांस। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 1941 से नहीं, सीधे आज से आया हो। सवाल उठता है, उस जमाने में सनग्लासेस कॉमन नहीं थे,
टी शर्ट फैशन में नहीं थी, ऐसा कॉन्फिडेंट मॉडर्न पोज रेयर था, तो फिर वो आदमी कौन था? टाइम ट्रैवलर, फ्यूचर का विजिटर, या इतिहास की सबसे स्ट्रेंज कोइंसिडेंस? एक्सपर्ट्स कहते हैं हो सकता है वो स्पेशल स्पोर्ट सनग्लासेस हो या लोगोलेस स्वेटर जिसे हम टी शर्ट समझ रहे हैं। लेकिन एक बात आज भी क्लियर नहीं है, अगर सब नॉर्मल था तो वही आदमी ही क्यों अलग दिख रहा था? कभी कभी इतिहास सवाल नहीं देता, बस चुपचाप शक छोड़ जाता है। टाइम एक सीधी लाइन नहीं है, शायद टाइम एक नेटवर्क है। कभी कभी लोग गलत एग्जिट ले लेते हैं और फिर हिस्ट्री में फिट नहीं होते। सोचो, अगर कल सुबह तुम अपने ही समय में ना उठो तो शायद टाइम एक रास्ता नहीं, एक जाल है, और जो उसमें फंस गया वो हिस्ट्री का